हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 6 हिंदी सब्जेक्ट की है बेटा, जिसमें हम बस की यात्रा टॉपिक अपना चैप्टर से पढ़ेंगे। ठीक है, 8th क्लास की है बेटा और 13 तारीख की है। जैसा कि आप सभी को पता है, अब आपकी हर दिन 2 वर्कशीट सब्जेक्ट की आया करेंगी। जनरल वर्कशीट नहीं आएगी। जनरल जो आएगी कोई भी रिलेटेड, वो आपकी सैटरडे को आया करेगी, जिस दिन आपकी सब्जेक्ट की वर्कशीट नहीं आती एक भी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। इसमें आज हम आगे का पढ़ेंगे, जो हमने बस की यात्रा लेखक करना चाह रहा था और अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचना चाह रहा था, तो उसमें आगे पढ़ेंगे। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस में जा रहे थे। तो बस के कंपनी के जो हिस्सेदार थे बेटा, वो भी उसी बस में जा रहे थे। ठीक है, हमने उनसे पूछा यह बस चलती भी है? तो लेखक ने बताया कि उन्होंने उनसे पूछा कि यह बस चलती भी है? तो वह बोले चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। तो उन्होंने ऐसे, तुमने भी देखा होगा कई बार, आप पूछते हो किसी से तो ऐसे ही बोलते हैं। हमने कहा वही तो हम देखना चाहते हैं कि अपने आप चलती है यह? हाँ जी, और कैसे चलेगी? तो हम भी यही देखना चाहते हैं कि ये अपने आप चलती है। ठीक है, वो बोलता है हाँ जी, फिर कैसे चलेगी? तो गजब हो गया, ऐसी बस आपने अपने आप चलती है। तो उसने जैसे कहा कि अपने आप चलती है, उन्होंने कहा हाँ जी। तो उन्होंने कहा गजब हो गया कि ऐसी बस अपने आप चलती है। ठीक है, फिर बेटा हम आगा पीछा करने लगे, मतलब कि वो थोड़ा सा कतराने लगे या बैठने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है। तो बेटा उन्होंने ऐसा क्यों कहा बस नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है? क्योंकि बेटा देखो, आजकल हम कई सारी नई नई चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो पुरानी आपने अपने घरों में देखी होगी, तो उनकी अपेक्षा वो ज़्यादा दिन नहीं चल पाती। वो ज़्यादा दिन चलती हैं जो पुरानी होती हैं। आप ऐसा देखोगे, अनुभव भी करोगे, किया भी होगा। ठीक है, तो इसीलिए डॉक्टर मित्र ने कहा था कि डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, मतलब कि बस काफ़ी पुरानी है तो वो ज़्यादा मजबूत होगी आज की अपेक्षा। ठीक है, नई नवेली से। तो हमें बेटी की तरह हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वो इस तरह देख रहे थे जैसे कि अंतिम विदा दे रहे हैं उन सभी को, जैसे कि मतलब कि आज के बाद तो वो जिंदा ही नहीं बचेंगे। ठीक है, उनकी आंखें कह रही थी आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा, चाहे राजा हो, रंक माने बेटा गरीब या फकीर। ठीक है, तो राजा हो, रंक हो, फकीर माने साधु वगैरह। आदमी को कूच करने के लिए निमित्त चाहिए। अब बेटा देखो, कूच करना क्या होता है, शब्दार्थ पढ़ते हैं हम, ऐसे हम बोल देते हैं ना कई बार। तो हिस्सेदार मतलब कोई साझेदार, कंपनी जिसकी है उसके साथ उसने काम किया है, उसका कुछ ना कुछ हिस्सा है उसमें। विश्वसनीय मतलब भरोसे वाली। रंक मतलब बेटा गरीब। कूच करना यानी कि जाना, कहीं पर जाना। निमित्त मतलब कोई कारण। ठीक है, तो हमें कूच करने, यहाँ से फिर धरती से या कहीं यहाँ से जाने के लिए कोई ना कोई निमित्त चाहिए, कोई ना कोई कारण चाहिए। अब बेटा इसके कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, वो कर लेते हैं। चलिए, तो बेटा देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, गद्यांश के आधार पर यह बस चलती भी है, लेखक व उसके साथियों ने ऐसा क्यों पूछा? तो उसने उस बस के हिस्सेदार से पूछा था। तो क्यों पूछा बेटा? यह बस चलती भी है, यहाँ पर कोमे लगा लेना। ठीक है, लेखक व उसके साथियों ने ऐसा इसलिए पूछा क्योंकि, यहाँ पर करना क्योंकि। बस की हालत को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता कि यह बस चलने की अवस्था में है, क्योंकि वह देखने में बिल्कुल ही जर्जर और टूटी फूटी हालत में थी, जैसे सदियों से वो एक ही स्थान पर खड़ी हो। ठीक है, तो देखकर ऐसा लग रहा था कि वो खड़ी है, जैसे कूड़ा कचरा एक खड़ा रहता है साइड में बस के, मतलब कि रोड के। ओके, अब नेक्स्ट बेटा, आपके अनुसार डॉक्टर मित्र ने इस बस को नई नवेली बसों से अधिक विश्वसनीय क्यों कहा? तो बेटा क्यों कहा उन्होंने, अभी मैंने आपको बताया। तो डॉक्टर मित्र ने इस बस को नई नवेली बसों से अधिक विश्वसनीय इसलिए कहा क्योंकि यह बस बहुत ही पुरानी थी, और जैसा कि हम देखते हैं हमारे घरों में भी कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो बहुत ही ज़्यादा पुरानी हैं, लेकिन अभी भी वह उपयोग में लाई जाती हैं और वह सही से कार्य करती है, कर लेना। ठीक है, परंतु जो वस्तुएं हम नई खरीदते हैं वह मैं कुछ ही दिनों में, वो यहाँ हटा देना, मैं वह कुछ ही दिनों में सही रह पाती है, मतलब कुछ ही दिनों तक। ठीक है, कुछ ही दिनों तक सही रह पाती हैं और फिर खराब हो जाती हैं। इसी प्रकार बस भी काफ़ी पुरानी थी, जो देखने में तो बहुत टूटी फूटी लग रही थी, परंतु वह आज की बसों के मुकाबले कहीं अधिक मजबूत थी तब भी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा आपका, थर्ड क्वेश्चन है कि विदा करने आए लोगों की प्रतिक्रिया को देखकर लेखक को कैसा लगा? तो लेखक ने क्या महसूस किया, वो क्या कह रहे हो, जैसे
विदा करने आए लोगों की प्रतिक्रिया देखकर लेखक को लग रहा था जैसे उनकी आंखें कह रही हैं कि आना जाना तो लगा ही रहता है, जो आया है सो जाएगा, राजा हो, रंग हो या फ़कीर, बस कुछ करने के लिए, मतलब कि कुछ करने या फिर या तो कूच करने आएगा यहाँ पर, ठीक है, कूच बड़ी ऊ की मात्रा, तो कूच करने के लिए एक निमित्त की आवश्यकता होती है, मानो वे हमें अंतिम विदाई दे रहे हों। तो उसको ऐसा लगा, जो विदा करने आए थे वो ऐसे बोल रहे हों। फिर दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। तो आपको ये 2 शब्द दिए गए बेटा, आप अपने तरीके से कुछ भी वाक्य बना सकते हो, ऐसा नहीं है कि एक ही वाक्य बन सकता है, इससे हजारों वाक्य बन सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको यहाँ उदाहरण दिया, आप अपने तरीके से भी बना सकते हो। तो बस इसका वर्ड का यूज होना चाहिए उसमें। पहले की वस्तुएं आज की वस्तुओं की अपेक्षा अधिक विश्वसनीय होती हैं, ठीक है। फिर अंतिम का बेटा, मैंने अपने साथ आए हुए सभी व्यक्तियों को अंतिम प्रणाम किया या अंतिम बार प्रणाम किया, ठीक है, ऐसे कुछ भी बना सकते हो। फिर बेटा 5th क्वेश्चन क्या पूछा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है वो तो, कि गतिविधि बोली गई है आपसे, क्या आपने कभी ऐसी खटारा, बस, रिक्शा, ऑटो, साइकिल की यात्रा की है? अपने अनुभव को साझा कीजिए। इस कार्य में आप अपने बड़ों की सहायता भी ले सकते हैं। तो ज़्यादा सहायता की ज़रूरत है नहीं बेटा, क्योंकि आपके साथ भी कभी तो ऐसा हुआ होगा, नहीं हुआ हो तो आप ले लेना, नहीं तो मैं कुछ आइडिया दे रही हूँ। हाँ, यहाँ पे कोमा लगा लेना। हाँ, मैंने भी एक बार इसी तरीके से खटारा रिक्शा में यात्रा की है या की थी, क्योंकि मैं और मेरे मित्र स्कूल के लिए लेट हो रहे थे और कोई भी बस नहीं आ रही थी। बगल में ही एक टूटी फूटी रिक्शा खड़ी हुई थी जिसमें कोई भी सवार नहीं हो रहा था, लेकिन हमें समय पर स्कूल पहुंचना था, तो इसलिए मैं और मेरे मित्र ने उसी खटारा रिक्शा में बैठने का निर्णय लिया और हम जैसे तैसे लुढ़कते हिलते डुलते अपने स्कूल तक पहुंच गए और हमने चैन की सांस ली। लेकिन वह दृश्य मुझे हमेशा याद रहेगा, और मतलब कि उसको थोड़ी हंसी भी आएगी यह सोचकर, और हमेशा यादगार रहने वाला है। तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो बेटा आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है, नो प्रॉब्लम। इस वीडियो में इतने, अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।